7 नवंबर 1884 को मेरा जन्म नागपुर के नजीक काटोल ग्राम में हुआ। बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे दादा श्री वेंकटेश उर्फ तात्या खान खोजे ने देशभक्त तंट्याजी भिल्ल के कहने पर न केवल 1857 के स्वातंत्र समर में सहभाग लिया, अपितु बलिदान की गाथाएं बैरागी देश में महाराष्ट्र के जन जन तक पहुंचाई। उन्हीं के मुख से वीर गाथाएं सुनकर मेरे वीर वृत्ति में बढ़ोतरी हुई। फलस्वरूप दूसरी कक्षा में ही शिवाजी को लुटेरा कहने वाली पुस्तक मैंने शिक्षक के सामने ही फाड़ डाली। किंग एडवर्ड के राज्यरोहण समारोह के निमित्त स्कूल में मिठाई जब बांटी गई, तब मुख्याध्यापक के समक्ष मैंने उसे फेंक दी। मुझे और केशव बलिराम हेडगेवार को स्कूल से निष्कासित कर दिया। आगे चलकर वर्धा में आर्य बांधव समाज का सक्रिय सदस्य हो गया। मेरे राजनीतिक गतिविधियों को रोकथाम लगाने के लिए मेरे अर्जनवीस पिता सदाशिव खान खोजे चाहते थे मैं गृहस्थाश्रम का स्वीकार करूं। 2 बार रामदास स्वामी का आदर्श रखते हुए पलायन किया। आगे चलकर लोकमान्य तिलक जी की प्रेरणा लेकर रणशास्त्र प्रशिक्षण लेने हेतु 1906 में स्वामी रामतीर्थ जी का पत्र लेकर जापान पहुंचा। जग प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सन यत सेन की भेंट के पश्चात चीनी भारतीय क्रांति संघ का बीजारोपण किया। आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए मनुष्य चलित रिक्शा भी चलाई, लेकिन खाली पेट यह कार्य दुष्कर था। मजदूर बन सन फ्रांसिस्को पहुंचा और अर्न एंड लर्न यह मेरी प्रतिज्ञा थी। 1907 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कृषि विभाग में प्रवेशित हुआ। अवकाश काल में धन संचय हेतु पोर्टलैंड में काशीराम जी के लंबर मिल में पहुंचा। पंडित जी ने मुझे कष्टप्रद काम देने से इनकार कर दिया। भावुक खान खोजे, तुम्हारे शिक्षा व्यय का मैं वहन करूंगा, तुम केवल क्रांति कार्य का प्रचार एवं प्रसार करो। नहीं पंडित जी, मेरी भी प्रतिज्ञा है, आत्मबल पर ही मैं द्रव्यार्जन करूंगा। हैमंड लंबर मिल में रात्रि के समय कष्टप्रद काम करना मैंने प्रारंभ किया। पोर्टलैंड के मजदूरों को एकत्रित कर भारतीय स्वातंत्र समर के बारे में जागृत किया। पहली सभा को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। आगे चलकर भारतीय स्वातंत्र संघ का निर्माण हुआ। कार्य सियाटल, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा तक व्यापक हुआ। पंडित काशीराम जी, विष्णु गणेश पिंगळे, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल जी, सोहन सिंह भाकना मेरे सहकारी थे। लाला जी के आग्रह पर आगे चलकर आजाद ए हिंद का रूपांतरण गदर पार्टी में हुआ। बाकी लोग प्रचार और प्रसार विभाग संभालेंगे और प्रहारक को प्रशिक्षण देने का काम मैं करूंगा, यह निश्चित हुआ। 10,000 प्रहारक निर्माण करने का सुअवसर मुझे मिला। गदरी हिंदुस्तान में जाकर आक्रमण करने के लिए उतावले थे। हजारों की तादाद में गदरी हिंदुस्तान में जाने के लिए बोट में बैठ गए। योजना ये बनी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल में गदरी उठाव करेंगे, लेकिन नवाब खान को रिश्वत देकर फुसलाया गया और कार्यध्वंसी हो गया। बलूचिस्तान के प्रदेश में प्रवेश कर बाम, नरमशीर, फरज, नसरताबाद, ग्वादर जीत कर मैंने वहां से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। हिंद की जय के नारे लगने लगे। विजय का उल्लास, जश्न हम मना रहे थे, लेकिन आगे चलकर घात हुआ। अंग्रेजों ने हमें घेर लिया, मुझे बंदी बनाया गया और शरीर भर मेरे घाव थे। ना बिस्तर, ना कंबल, पेट में भूख की आग। दौड़ता ही रहा। भूख मिटाने के लिए हरी पत्तियों का सेवन किया। फलस्वरूप मुझे दस्त का
प्रसाद मिला। क्या जैसे तैसे उरुजन, बर्लिन, मॉस्को पहुंचा और बाद में मेक्सिको में स्थायी हुआ। मेक्सिको के वास्तव्य में मक्का, गेहूं, जंगली वनस्पतियों पर अनेक प्रयोग यशस्वी हुए। हिंदू जादूगर नाम से प्रसिद्धि होने लगी। 1929 के राष्ट्रीय प्रदर्शन में 1000 पेसों का प्रथम पुरस्कार देकर मेक्सिकन सरकार ने गौरवान्वित किया और कृषि महासंघ के संचालक पद पर नियुक्ति की। 1930 में संशोधन दृष्टया महत्वपूर्ण पुरस्कार से मैं नवाजा गया। आगे चलकर 1936 में मैंने गृहस्थाश्रम का स्वीकार किया। जान सिंडिक जानकी खानखोजे बनी। सावित्री और माया 2 कन्याओं का स्नेहिल पिता बना। 15 अगस्त 1947 अनेक वर्षों से भाव विश्व में संजोया सपना साकार हुआ। भारत में निवास कर क्रांति द्वारा भारत का परमोत्कर्ष करने की मनीषा थी, लेकिन यहाँ तो सभी अपनी अपनी झोलियां ही बटोरने में मग्न थे। आने के बाद 7-8 महीनों के पश्चात बड़े मुश्किल से नागपुर विद्यापीठ के वसति गृह में सुपरिटेंडेंट पद पर नियुक्ति हुई। चलो, एक समय के भोजन का तो प्रबंध हो गया। जानकी मेरे अर्धांगिनी ने स्वातंत्र संग्राम में भाग लेने के मुबदले में पेंशन की मांग मुझे नाराज कर गई। जानकी, देश से कुछ मांगने के लिए मैंने कष्ट नहीं झेले। तरोटा सब्जियों की कॉफी बनाकर हम काम चला लेंगे। नागपुर आकाशवाणी में करीबन 70 से 80 भाषणों से किसानों को प्रबोधित किया। अब बस केवल गीता और उपनिषदों का चिंतन मुझे सुकून देता रहा। 18 जनवरी 1967 में इस रणझुंझार क्रांतिवीर अंतर्राष्ट्रीय कृषि तज्ञ ने आखिरी सांस ली। हरित क्रांति का पायाभूत कार्य करने पर भी अनाम रहने वाले विश्वभूषण डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे जी को कोटि कोटि प्रणाम।